पश्चिम बंगाल और असम में पहले चरण के चुनाव के लिए 27 मार्च को वोटिंग होगी। वोटिंग से 2 दिन पहले यानी कि आज शाम 5 बजे प्रचार प्रसार खत्म हो जाएगा। असम के 47 विधानसभा सीटों पर और बंगाल के 30 सीटों पर 27 मार्च को चुनाव होंगे। असम के 12 जिलों में चुनाव होने हैं, जिसमें 5 आदिवासी सीट हैं। असम में 3 फेज में चुनाव हो रहे हैं। वहीं पश्चिम बंगाल के 5 जिलों के 30 सीटों पर चुनाव होने हैं। बंगाल की 30 सीट में से 4 सीट दलित सीट हैं, जबकि 7 सीट आदिवासी। प्रचार थमने से पहले आज बंगाल में गृह मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ताबड़तोड़ रैलियां कर प्रचार करेंगे। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी राजकुमार चौधरी जुड़ गए हैं, उनसे बात करेंगे। राजकुमार, पश्चिम बंगाल असम में पहले चरण के चुनाव के लिए 27 मार्च को वोटिंग होनी है, जिसको लेकर प्रचार प्रसार का दौर भी अब बहुत जल्द थम जाएगा। यही कारण है कि आज ताबड़तोड़ रैलियां देखने को मिलेंगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इन सभी चुनावों में, 5 राज्यों में होने वाले चुनावों में सभी की निगाहें बंगाल पर पड़ी हैं, क्योंकि यहां दावेदारी साबित करने के लिए बीजेपी उतरी है। बिल्कुल सांची, बंगाल का जो चुनाव है वो बिल्कुल निश्चित तौर पर हाईटेक हो चुका है और पूरे तरीके से अब पहले चरण के जो चुनाव होने हैं, उससे पहले उत्तर प्रदेश के बैच के एक 2010 बैच के एक अधिकारी महेंद्र कुमार पांडे के खिलाफ चुनाव आयोग ने कार्रवाई की और बिल्कुल स्पष्ट संदेश चुनाव आयोग ने दे दिया है कि किसी भी अफसर को, जो अफसर वहां पे काम कर रहे हैं, किसी भी अफसर को दबाव में आने की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल सही तरीके से जो अनुशासनहीनता बिल्कुल किसी भी तरीके से बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ताबड़तोड़ रैलियां हैं। कल प्रधानमंत्री उसमें थे, बंगाल में थे और एक समीकरण बनता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल 2 दिन बाद, क्योंकि पहले चरण का चुनाव जो है वो कहीं ना कहीं चुनाव को एक दिशा देगा और एग्जैक्ट पोल का एक सिलसिला शुरू होगा, चर्चाओं का बाजार गर्म होगा। लेकिन पश्चिम बंगाल का जो चुनाव है और ये 5 राज्यों के साथ साथ पश्चिम बंगाल का जो चुनाव है वो ममता बनर्जी के भविष्य का फैसला करेगा निश्चित तौर पर। और सबसे बड़ी बात यह है राजकुमार, जब हम अभी प्रचार प्रसार के दौर का जिक्र कर रहे हैं तो एक तरफ टीएमसी है, ममता बनर्जी हैं जो कह रही हैं खेला हो बे, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री हैं जो कह रहे हैं विकास हो बे, और चुनाव परिणाम के बाद यानी 2 मई के बाद ममता बनर्जी और उनकी सरकार की सफाई साफ हो जाएगी, लोकसभा से टीएमसी साफ होगी और सबसे बड़ी बात, राज्य में बीजेपी का स्वागत होगा। बहुत बड़ी स्टेटमेंट बार बार हर रोज बीजेपी की तरफ से दी जा रही है। तो पर सांची, कल जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो स्टेटमेंट था वो बहुत महत्वपूर्ण स्टेटमेंट था कि बच्चा सब कुछ जान गया है। तो कहीं ना कहीं शुभेंदु अधिकारी को एक बड़े पिलर के तौर पे, एक बड़े नेता के तौर पर स्थापित करने का एक संदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया है। और भारतीय जनता पार्टी पिछले 6 महीनों से जो चुनाव को जिस तरीके से लड़ रही है उस तरीके से बहुत बेहतर तरीके से, क्योंकि रणनीति कहीं भी किसी भी चुनाव को लड़ने के लिए एक रणनीति, एक बिसात बिछानी होती है और कहीं ना कहीं इन्फॉर्मेशन। कल भी हम लोग अपने लाइव में एक बात कर रहे थे कि तकरीबन ऐसी 80 विधानसभा सीटें हैं पश्चिम बंगाल में, जहां राजस्थान, बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश से गए हुए जो लोग हैं, वहाँ पे फ्लोटिंग पॉपुलेशन में जो लोग गए हुए हैं वो उनका वहाँ पे वर्चस्व है। अब तक जो उनके वहाँ पे वोटर परसेंटेज होती थी वो कम होती थी, क्योंकि होता भी है कि कहीं अगर किसी जाति का, किसी धर्म का अगर वर्चस्व होता है तो वहाँ निश्चित तौर पर जो सामने वाले लोग होते हैं, सामने वाले जो वोटर होते हैं दूसरे समुदाय के, वो निश्चित तौर पर उतने तरीके से ऊर्जावान नहीं होते। लेकिन अब जिस तरीके से पूरी रणनीति, पूरी बिसात बिछी है, कहीं ना कहीं जो प्रवासी जो वोटर है वहाँ पे वो एक आक्रामक है और अच्छा, यूं तो हर साल देश भर में कहीं ना कहीं किसी न किसी राज्यों में चुनाव होते हैं और जब हम राज्यों का जिक्र करते हैं राजकुमार, तो राज्य दर राज्य वहां की राजनीति बदलती है। वहां पर वोट डालने की जो मंशा जनता के मन में होती है वो मुद्दे अलग होते हैं, बदल जाते हैं। लेकिन अगर हम बंगाल का जिक्र करते हैं तो वहां के असल मुद्दे बहुत महत्वपूर्ण हैं। जैसे बाहर से बांग्लादेश से आने वाले लोगों का एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, जिसको लेकर के सीएनआरसी को एक बड़ा मुद्दा बनाकर बीजेपी ने खूब बुनाने की और चलाने की कोशिश की। लेकिन इन सब के बीच में एक तरफ ममता बनर्जी हैं जो कह रही हैं कि बाहरियों को आने नहीं देंगे। वो बाहरी का भी जवाब प्रधानमंत्री ने कल दिया। यानी कुल मिलाकर जो कंपटीशन या प्रतिस्पर्धा चुनाव जीतने की हो रही है वो दोनों तरफ से बराबर है। एक तरफ विकास को लेकर नई उम्मीद दिखा रही है बीजेपी, तो दूसरी तरफ तृणमूल कांग्रेस या ममता बनर्जी कह रही है कि बाहरी को आने नहीं देना, सेंटिमेंटल होने की कोशिश है। देखना होगा क्या होगा, बहुत दिलचस्प लग रहा है अभी सब।
सांची बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही है, लेकिन इसको समझने की आवश्यकता है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हिंदुस्तान अखंड है, अखंड भारत है। और देश में अलग प्रांत हो सकते हैं, प्रांतों में, लेकिन प्रांतों में भी यदि बंटवारा बाहरी और उसका आ जाएगा तो चीजें स्थापित नहीं होती। क्योंकि अगर पश्चिम बंगाल की बात करें तो पश्चिम बंगाल में जो बड़े उद्योगपति हैं वो बाहर से आए हुए लोग हैं, तो वो जो स्टेटमेंट है कहीं ना कहीं वो वहीं पे धराशायी हो जाती है। और कहीं ना कहीं भारत की एकता जो है वो कहीं ना कहीं झलकते हैं। जो प्रधानमंत्री के स्टेटमेंट है, जो गृह मंत्री के स्टेटमेंट है, आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, तो कहीं ना कहीं आम आदमी की बात आपको करनी होगी चुनाव में। अगर आम आदमी को यदि हम टच नहीं दे पा रहे हैं तो क्षेत्रवाद अब नहीं चला, क्योंकि राष्ट्रीय मुद्दे हैं। बिल्कुल निश्चित तौर पर घुसपैठ होती है तो उसमें कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था प्रभावित होती है। और वो हिंदुस्तान की बांग्लादेश से लगी हुई जो सीमा है वो केवल पश्चिम बंगाल की सीमा नहीं है, वो हिंदुस्तान की सीमा है। और हिंदुस्तान की सीमाओं को सुरक्षित रखना जिम्मेदारी केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। तो ये जो बयान है, इस तरीके के बयान जो है उनके कोई मायने शायद नहीं लगाए जाने चाहिए, क्योंकि जो लोग सोचते हैं और जो फिर लोग इसका जवाब साक्षर तो हैं, जो लोग बीजेपी समझते बखूबी दे ही रही है। खैर, ममता बनर्जी भी रणनीतिक तौर पर अपनी सियासी चाल चल रही हैं, दोनों ओर से बराबर चल रहा है। ये तो देखना दिलचस्प होगा कि जनता किस आधार पर किसको ज्यादा वोट देगी और किसकी सरकार बन जाएगी, और तभी तय हो पाएगा कि जनता को क्या पसंद आया है। बहुत बहुत शुक्रिया राजकुमार, तमाम जानकारी के लिए। आगे भी हम तक जानकारी पहुंचाते रहिएगा। लेकिन प्रचार प्रसार का दौर बहुत जल्द खत्म हो जाएगा पहले चरण के चुनाव के मद्देनजर। यही कारण है कि आज चाहे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हो, योगी आदित्यनाथ हो या फिर अमित शाह हो, सभी लोग आज ताबड़तोड़ रैलियां करेंगे।